नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमने बात की है अभी इफ़ कंडीशन की, यानी कि इफ़ और इफ़ एल्स, यानी सिंपल इफ़ हो गया है और इफ़ के साथ एल्स भी हो गया है। इसका मतलब है कि हमने सही अगर कंडीशन होती है तो भी आंसर प्रिंट करना देख लिए, और अगर गलत कंडीशन होती है तो भी आंसर प्रिंट करना देख लिए। अब हम बात करेंगे कि जब दो कंडीशन सही होती है तब आंसर प्रिंट होना चाहिए। यदि एक कंडीशन सही है और एक कंडीशन गलत है तो उसके लिए भी आंसर प्रिंट होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, यानी कि एक इफ के अंतर्गत दूसरा इफ लगाना। तो चलिए उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं। नया फॉर्म कैसे ऐड करते हैं पता है आपको, मैंने बता दिया हूँ। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिख रही है, इसमें आपको देखने को मिलेगा माय प्रोजेक्ट, और माय प्रोजेक्ट के ऊपर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करोगे तो ऐड आएगा। ऐड के बाद आपको जाना है फॉर्म में। ठीक है, ये दिख रहा है विंडोज फॉर्म। जैसे आप करोगे क्लिक तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ फॉर्म, और फॉर्म का नाम चाहे तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, जब आप बाद में चेंज करोगे तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप यहीं पे जब ऐड करते हो तो इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम कर देता हूँ नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड इफ़, ऐसे हम सिंपल बिना स्पेस के नेस्टेड इफ़ लिख देते हैं और कर देते हैं ऐड। जैसे हम ऐड करेंगे तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, नेस्टेड इफ़ नाम से एक नया फॉर्म ऐड हो चुका है, और हम यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। किसकी? ये फॉर्म की। अब फॉर्म की प्रॉपर्टी सेट करने से अच्छा हम किसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं, हम करेंगे ग्रुप बॉक्स की। तो इस फॉर्म को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और हम यहाँ ले आते हैं एक ठो ग्रुप बॉक्स, जैसे कि हम बार बार लेकर आते हैं। देखिए हमने एक ग्रुप बॉक्स लिया है, और अब हम जितनी भी प्रॉपर्टी सेट करेंगे सभी करेंगे ग्रुप बॉक्स की सेट। ग्रुप बॉक्स की जो नाम है वो चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं हम क्या, नेस्टेड इफ़। इस प्रकार से देखिए, आप हेडिंग में देखोगे नेस्टेड इफ आ गया, और इसके हम जो है यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाकर बोल्ड कर दो। ठीक है, और इसके 14 मतलब जो है हम टेक्स्ट के साइज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट का कलर बदल सकते हैं, चाहे तो हम बैकग्राउंड कलर भी बदल सकते हैं। जैसे बैक कलर में गए और यहाँ कस्टम में जाकर आप जो है बैक कलर बदल सकते हैं। नॉर्मली हम ये कलर रख लेते हैं। अब हम टूल बॉक्स से, यहाँ देखिए टूल बॉक्स से हम क्या ले आते हैं, 3 लेबल ले आते हैं। 3 लेबल क्यों? क्योंकि एक रहेगा एक पहली कंडीशन के लिए, दूसरा रहेगा दूसरी कंडीशन के लिए, और तीसरा रहेगा आंसर के लिए। तो हम यहाँ पर सिंपल लाएंगे 3 लेबल। लेबल पर क्लिक करें और आपको करना है कंट्रोल बटन को प्रेस, और 3 बार क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 बार प्रेस कर दिया, ये देखिए। और बाद में आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करना है, तो आपका जो लेबल है वो इफेक्ट हट जाएगा, मतलब नया लेबल नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको 3 टेक्स्ट बॉक्स लाना, तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करिए और कंट्रोल बटन आप दबा कर रखिए। एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ये 3 आ गए आपके टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हम जो है यहाँ हम इनके सामने इस प्रकार से सेट कर देते हैं, और सभी को एक प्रकार से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं और सबको इस प्रकार बड़ा कर लेते हैं। ये कर लिया हमने बड़ा। अब हम नीचे ले आते हैं एक बटन, तो बटन भी आप एक नीचे ऐसे बटन लाकर ड्रॉ कर सकते हैं। अब सबका नाम चेंज कर दो। जैसे पहले का नाम, हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं 2 कंडीशन को चेक करके आंसर प्रिंट होना चाहिए, तो हम बोर्ड वाला ही प्रोग्राम बना लेते हैं कि पहले कंट्री चेक होना चाहिए कि इंडिया का है कि नहीं है, और दूसरा एज चेक करना चाहिए कि वो 18 साल का है कि नहीं है। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है तो वो वोट दे सकता है, यानी कि वोट देने के लिए एलिजिबल है। और अगर वो इंडिया का है और 18 साल का नहीं है तो नॉट एलिजिबल आना चाहिए। यदि वो इंडिया का भी नहीं है तो क्या आना चाहिए, कंडीशन रॉन्ग, क्योंकि जो इंडिया का नहीं है उसकी वोटर आईडी नहीं रहेगी, यानी कि वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, तो वो वोट देने का अधिकारी भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले का नाम रख देते हैं हम क्या, कंट्री। और कंट्री कैसी रहेगी, स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि इंडिया हम जो अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो क्या है, स्ट्रिंग डाटा टाइप आपको पढ़ा दिया हूँ मैंने। इसका नाम कर दो एज। ठीक है, और इसका नाम कर दो आंसर, क्योंकि इसमें हमको आंसर प्रिंट करना है। और इस बटन का नाम का कर दो ओके। तो हमने यहाँ पे बटन का नाम कर दिया ओके। और काम हमको कहाँ कराना है, बटन में। तो आप बटन पर डबल क्लिक करिए, यहाँ कोडिंग खुल गई, और इस कोडिंग में हमको क्या लिखना है, ये ऊपर वाली कोडिंग जो इवेंट है वो कोई काम करें। तो यहाँ देखिए आपको बटन का क्लिक इवेंट आ गया। इस बटन के क्लिक इवेंट में हमको लेना है 2 वेरिएबल। कौन से? एक तो लेना है डिम कंट्री नाम से, कंट्री एज स्ट्रिंग। आप देखिए, कंट्री तो हो गया वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के नेम बता दिया मैंने किस प्रकार रखना है। और ये हो गया आपका डाटा टाइप स्ट्रिंग, यानी कि इसमें हम अल्फ़ाबेट रख सकते हैं। अल्फ़ाबेट रखने के लिए डबल कोट को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम ले लेते हैं एक एज, एज एस, और एज हमेशा रहेगी इंटीजर में। कैसे रहेगी, इंटीजर में। कंट्री जो है, कंट्री का जो डाटा टाइप है, मतलब कंट्री नाम का जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 से आना चाहिए। किससे आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 से। और एज कहाँ से आएगी बताइए मुझे, टेक्स्ट बॉक्स 2 से। कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 से। तो इस प्रकार से
कंट्री में क्या आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू, और एज में आ गई टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू। अब हम सिंपल कंडीशन को चेक कर लेते हैं। इफ़ में हम करते हैं पहले कंट्री को चेक। कंट्री अगर बराबर है किसके, बराबर के लिए इक्वल का साइन लगता है, ठीक है, इंडिया के। अगर स्मॉल में लिख रहे तो स्मॉल चेक कर लो, और कैपिटल में लिख रहे तो कैपिटल। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एंड लगाकर हम चेक कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार का एंड आता है, डबल कोट के अंदर हम लिख दो कैपिटल, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से हमने कंट्री चेक कर लिए। क्या यहाँ पे अगर कंट्री बराबर है इंडिया, या तो इस प्रकार का इंडिया, दोनों ही कंडीशन में वो चेक करेगा। तो क्या होना चाहिए, अंदर वो एक और इफ़ लगाना चाहिए, यानी कि दोनों ही कंडीशन अगर सही है, बड़ा इंडिया या छोटा इंडिया, तो आप जो है इफ़ करके एज चेक कर लो, जैसे कि हमने पिछली बार करे थे, बड़ा है बराबर किसके, 18 के, ठीक है। तो हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा 3 लिए हैं, जिसमें हमने आंसर प्रिंट किए हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 3 में हमारा आंसर आना चाहिए। और आंसर जो है हम डबल कोट में लिखते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसलिए डबल कोट में। तो हम लिख देते हैं वेरी गुड। वेरी गुड मतलब भाई वोट दे सकता है, ठीक है, तो इसमें वेरी गुड कंडीशन डाल दी है, सिंपल। या यू कैन वोट कर सकते हैं, चलिए, यू कैन वोट मतलब वोट देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर व्यक्ति इंडिया का है और वो एज उसकी 18 हो चुकी है, तो ही वो वोट देने का अधिकार है। परंतु अगर वो इंडिया का है और उसकी एज 18 नहीं हुई है, तो इसकी एल्स कंडीशन आती कि नहीं, यहाँ पे बताइए मुझे, एल्स आती, यानी कि वो नॉट एलिजिबल बोलना पड़ेगा उसको। तो इसी टेक्स्ट बॉक्स में हमारा आंसर प्रिंट होगा, क्या, नॉट एलिजिबल, नॉट यहाँ पे एलिजिबल, ठीक है, इस प्रकार से। अब बताइए मुझे, यहाँ पे एक कंडीशन हो चुकी है सही, यानी कि 18 का है तो वोट दे सकता है, नहीं है तो नहीं दे सकता। परंतु अगर वो इंडिया का ही नहीं है तो क्या होना चाहिए, इस एंड इफ के बाद में एक और एल्स लगेगा, क्योंकि इस इफ का एल्स नीचे लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एक और इफ लगाए थे। तो एक इफ के अंतर्गत दूसरा इफ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नेस्टिंग, नेस्टेड इफ बोला जाता है। अब यहाँ हम टाइप कर देंगे क्या, टेक्स्ट बॉक्स 3 में कंडीशन रॉन्ग, कंडीशन इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, अगर वो इंडिया का नहीं है तो कंडीशन अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि वोटिंग का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा कि इंडिया का नहीं है, लेकिन नागरिक नहीं है, और नागरिक नहीं है तो वोट नहीं दे सकता। तो क्या होना चाहिए, अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 में इंडिया है और टेक्स्ट बॉक्स 2 में 18 के ऊपर है तो वोट दे सकता, अगर 18 के ऊपर नहीं है तो वोट नहीं दे सकता, परंतु वो इंडिया का ही नहीं है तो वो कंडीशन रॉन्ग आना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल कोडिंग। जब हम रन करेंगे तो रन करने से पहले मैंने बताया था आपको स्टार्टअप फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नया फॉर्म लिए है नेस्टेड इफ। तो आप स्टार्टअप फॉर्म कैसे से चेंज करोगे, माय प्रोजेक्ट में जाओगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, या अल्टर के साथ एंटर। देखिए यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे दिया है अल्टर एंटर, क्या दिया है, अल्टर एंटर। और इस फॉर्म 2 को देखिए, एप्लीकेशन के अंतर्गत फॉर्म 2 है, नेस्टेड इफ को आप ऐसे क्लिक करोगे, क्योंकि स्टार्टअप फॉर्म आपका हो गया नेस्टेड इफ। और आप जब रन करोगे तो रन करने पे आपको पता है कि जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है। अब एप्लीकेशन देखिए, जो फॉर्म है हमारा किनारे में रन होता है, पर हमको चाहिए सेंटर में, तो आपको इसको क्लिक करना है, और जो फॉर्म लाए आपने, कौन सा, नेस्टेड इफ वाला, नेस्टेड इफ वाले फॉर्म को आप फॉर्म को सेलेक्ट करिए, और प्रॉपर्टीज़ में आपको सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पे आपको देखिए, एक मिनट, यहाँ आपको देखना है स्टार्टअप पोजीशन, ठीक है। ये देखिए स्टार्ट पोजीशन नाम से एक प्रॉपर्टी दिख रही है किसकी, फॉर्म की। तो इसमें डिफ़ॉल्ट कंडीशन की जगह सेंटर स्क्रीन कर दीजिए। सेंटर स्क्रीन करने से फ़ायदा होगा कि आपका जो फॉर्म है बीचों बीच में प्रदर्शित होगा। तो आप ऐसा करके भी देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। देखिए सेंटर स्क्रीन पे आ गया, तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो हमने इंडिया लिखे, और यहाँ हम लिख देते हैं 17। इंडिया का तो है व्यक्ति, परंतु उसकी एज 17 है, तो क्या वोट दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता। तो देखिए यहाँ, एक मिनट, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, जो एंड वाला मैंने कंडीशन बताया इसको आपको अभी हटा देना है, क्योंकि क्या हो रहा है, वो दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं लेगा। आगे मैं बताऊंगा आपको ऑपरेटर के बारे में, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। तो अभी आपने स्मॉल इंडिया लिया है, स्मॉल इंडिया लेने का मतलब है कि जब आप इनपुट करोगे तो आपको स्मॉल इंडिया ही लेना है, और जब आप यहाँ कैपिटल लेते हो तो कैपिटल ही लेना, नहीं तो वो कंडीशन को रॉन्ग कर देगा। चलिए मैं यहाँ पे फिर से रन करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है स्मॉल इंडिया, और यहाँ लिखना है 17। तो देखिए यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिया का तो है पर्सन, परंतु उसकी एज 18 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आंसर में नॉट एलिजिबल। परंतु इंडिया का भी है और उसकी एज 18 हो चुकी है, तो देखिए यू कैन वोट आ गया। मतलब दोनों ही कंडीशन जब सही है तो ये आंसर प्रिंट हुआ। अगर एक कंडीशन सही और एक गलत है तो नॉट एलिजिबल हुआ।
पर यहाँ व्यक्ति अगर मान लो 50 का है तो भी यू कैन वोट है, पर इंडिया का छोड़ कर वो यूएसए का हो गया तो यहाँ 50 रहे या 500 रहे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन गलत है तो दूसरी कंडीशन में वो जाएगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक बाहर आकर क्या बोल देगा, कंडीशन इज रॉन्ग। क्यों? आप देख सकते कोडिंग में हमने देखे हैं, यदि कंट्री इंडिया है तो ही अंदर जाए, नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन ऑटोमेटिक रन हो जाए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, एक इफ़ के अंतर्गत दूसरा इफ़। अब यहाँ 3 इफ़ भी लगा सकते, 4 लगा सकते, 5 लगा सकते हैं, बहुत सारे इफ़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज़ आप जैसे खाने की चीज़ें है उसके बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप एल्स एंड नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, लेडर स्टेटमेंट की। जैसे आपने देखा होगा परसेंटेज 75 से ऊपर है तो ही ग्रेड ए बनता है, अगर 60 के ऊपर है और 60 के नीचे है तो इसके हिसाब से अपन बना देते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है, और वो सेकंड डिवीज़न है। इस प्रकार से अगर 50 के ऊपर है या 45 के ऊपर है, 45 के नीचे है तो हम बना देते हैं थर्ड है या नहीं है। उसके बाद वो 45 के नीचे तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा मान लो। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे किसकी, लेडर स्टेटमेंट की, यानी कि हमारे 3 इफ हो गए। एक तो सिंपल इफ हो गया जिसमें ओनली राइट कंडीशन रन होती है, एक एल्स इफ हो गया जिसमें राइट और रॉन्ग दोनों कंडीशन रन होती है, और तीसरा हो गया नेस्टेड इफ जिसमें 2 कंडीशन चेक होती है, दोनों ही कंडीशन अगर सही है तो राइट आंसर होगा, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है पहली वाली तो उसका रॉन्ग आंसर प्रिंट होगा, ठीक है, और अगर पहली ही वाली गलत है तो पहली वाली का एल्स वाला रन होता है, यानी कि एक इफ के अंतर्गत दूसरा इफ उपयोग हो रहा है तो उसे बोलेंगे नेस्टेड इफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो समझ में आ गया है, पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।